मूवी के स्टार्ट में हम स्पाइडरमैन यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली विलेन नल को अपने हाथ में नेक्रोस्वार्ड लिए देखते हैं। इसी ने सिम्बियोट्स को बनाया जैसे वेनम। अगर एमसीयू की कॉमिक्स की कहानी को देखा जाए, जब देवताओं ने 7वीं बार ब्रह्मांड का फिर से निर्माण किया तो सेलेस्टियल ने ही नल को वॉइड यानी कि शून्य का राजा बनाया। लेकिन जब उन्होंने अपने प्रकाश से शून्य में निर्माण शुरू कर दिया, तब नल से उनका युद्ध हुआ तो नल ने एक सेलेस्टियल का सिर काट दिया। ये वही सिर होता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नोवेयर ग्रह दिखाया गया था। और नेक्रोस्वार्ड वो है जिसके द्वारा थॉर लव एंड थंडर में गॉड ने देवताओं को मारना शुरू किया था। इस घटना के बाद बाकी सेलेस्टियल्स ने नल को शून्य से निकालकर कैद कर दिया। लेकिन इस कहानी में नल के ही द्वारा बनाए गए सिम्बियोट्स ने ही उसको धोखा दिया और जिस पदार्थ का वेनम बना है, नल को उसी पदार्थ में कैद करके वह ग्रह से भाग गए। उसके बाद नल ने अपने जानवर जेनोफेजिस को एक यूनिवर्सल की, जिसको कोडेक्स कहते हैं, उसको कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कहा, क्योंकि कोडेक्स ही नल को उसकी कैद से आजाद करा सकता था। जिसके बाद वह ब्राह्मण में मौजूद हर एक जीवित ग्रह और सभी सिम्बियोट को खत्म करके अपना बदला ले सके। उसका आदेश मिलते ही सारे जेनोफेजिस पोर्टल बनाकर उसके सहारे कोडेक्स को खोजने के लिए ब्रह्मांड में अलग अलग निकल जाती है। वहीं वेनम के लास्ट पार्ट में कार्नेज को खत्म करने के बाद गवर्नमेंट एडी और वेनम के पीछे लग जाती है, तो वो सबसे छुपकर मैक्सिको के किसी बीच पर आकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से एक रहस्यमयी पोर्टल खुलता है और वो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ जाता है। अब इससे आगे एडी वहीं मैक्सिको के बारे में बैठकर उसके बार टेंडर से की बात करता हुआ बहुत ज्यादा पी लेता है। तभी वो पोर्टल के सहारे वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है। वो भी उसी जगह और उसी बार टेंडर के सामने। वहीं एडी को पता चलता है कि उसको कार्नेज के साथ कैप्चर में हुई लड़ाई के साथ साथ डिटेक्टिव पैट्रिक मलिगन की हत्या का भी दोषी माना जा रहा है और पूरे देश की गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही है। तभी उसको याद आता है न्यूयॉर्क में एक जज है जिसने पहले भी उसको वहां से भगाया था। अब अगर वो उसको ब्लैकमेल करें तो वो उसका नाम पैट्रिक की हत्या से निकलवा सकता है। तो वेनम एडी को नशे की हालत में ही वहां से ले जाने लगता है। जल्दबाजी में वेनम अपना एक अंश वहां छोड़ देता है। बाहर निकलते ही वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पहचान लेते हैं। तभी कुछ आवाजों का पीछा करते हुए एनडीए बेसमेंट में पहुंचकर देखता है कि कुत्तों की इलीगल लड़ाई करवाने वाले गुंडों ने वहां कुत्तों को जबरदस्ती पिंजरों में बंद कर रखा है। तो वो वेनम के रूप में आकर गुंडों का सिर खा जाता है और कुत्तों को आजाद करा देता है। इतने में कोडेक्स को ढूंढती हुई एक जेनोफेज ठीक एडी के पीछे आ जाती है, लेकिन उसको कोडेक्स होने का वहां कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। इधर एडी इंपीरियम एजेंसी की नजर में आ जाता है। ये एजेंसी पृथ्वी पर आए सिम्बियोट्स को पकड़कर उन पर निगरानी और रिसर्च करती है। तो इंपीरियम का हेड अपने जनरल रेक्स को उस बार टेंडर के पास भेज देता है। वहीं इससे पहले बार टेंडर वेनम के उस अंश को छू पाता, तभी रेक्स वहां पहुंचकर उस अंश को एक ट्यूब कंटेनर में डाल देता है और वो बार टेंडर को बताता है, ये एक वायरस है जो तुमको मार देगा। इतना कहते ही वो उसको भी बेहोश करके अपने साथ नवादा के रेगिस्तान में बने एरिया 51 मिलिट्री बेस में ले आता है। उसी जगह डॉक्टर पेन नाम की एक साइंटिस्ट होती है जो बचपन में बिजली गिरने से हुई उसके भाई की मौत की यादों से ग्रस्त है और उसी बिजली गिरने के हादसे में उसका उल्टा हाथ भी इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो गया था। इधर इंपीरियम को डिटेक्टिव पैट्रिक का शरीर मिलता है जिसमें जीवन के कुछ लक्षण थे, तो वो उसको एरिया 51 के मिलिट्री बेस के 100 फीट नीचे बने सिम्बोट से निगरानी और अनुसंधान केंद्र में ले आते हैं। वहां डॉक्टर पेन को बचाने के लिए उसके शरीर में दूसरे सिम्बोट को इंजेक्ट करवा देती है। इससे पैट्रिक को होश आ जाता है। वहीं डॉक्टर पेन के लिए पहला ऐसा मौका था जब इंसानी शरीर होस्ट के रूप में सिम्बियोट के साथ एक होकर उसके सामने आए थे। डॉक्टर पेन के पूछने पर पैट्रिक का सिम्बियोट उसको बताता है, हम सभी अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। और फिर बिना नल का नाम लिए बताता है उसके जेनोफेज, हम सबको ढूंढकर खत्म कर देंगे और हमारे खत्म होने के बाद ब्रह्मांड के चारों तरफ फैला अंधेरा इस ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देगा। फिर वो डॉक्टर पैन को नल की कुछ झलकियां दिखाता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए वेनम एडी को एक प्लेन के बाहरी हिस्से पर चिपका देता है। तभी जेनोफेज को कोडेक्स दिखाई दे जाता है। वो वेनम और एडी के एक रूप में आते ही उनके अंदर ही चमक उठा था, तो जेनोफेज बिना एक पल गवाहे प्लेन पर आ जाती है। दोनों की लड़ाई में जेनोफेज प्लेन के इंजन में फंसकर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाती है, तो वेनम एडी को भी प्लेन से कूदाकर सही सलामत जमीन पर उतार लाता है। इधर जमीन पर गिरे जेनोफेज के टुकड़े आपस में जुड़कर उसको फिर से जिंदा कर देते हैं। फिर एडी के पूछने पर वेनम बताता है, इस जीव को जेनोफेज कहते हैं। इसको भी हमें बनाने वाले नल नहीं बनाया है और ये नल के लिए सिम्बायोट यानी कि हमारा शिकार करती है। अभी हमारे पास हमारा कोडेक्स लेने आए हैं जो तब बना था जब तुम मर गए थे, तो मैंने तुमको फिर से जिंदा किया
और ऐसा करने से हमारी अलग अलग जीवन शक्तियां एक बन गई। इसी जुड़ी हुई शक्ति को कॉडेक्स कहते हैं और यही वो चाबी है जिससे नल अपनी कैद से आजाद होकर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को नष्ट कर देगा। साथ ही बताता है जेनोफेज को कॉडेक्स तभी दिखाई दे सकता है जब मैं और तुम वेनम के असली रूप में होते हैं। ये बात जानकर एडी कॉडेक्स से पीछा छुड़ाने का रास्ता पूछता है तो वेनम बताता है कि हम दोनों में से किसी एक की भी मौत हो जाने पर कॉडेक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी उस रेगिस्तान में भटकते हुए उनको एक घोड़ा दिखाई देता है तो वेनम उस घोड़े से खुद को जोड़ लेता है जिससे वो घोड़ा हवा की तेजी के साथ दौड़ता चला जाता है। इधर रिसर्च सेंटर पर रेक्स को पैट्रिक की बातों पर यकीन नहीं होता। उसको लगता है ये सिम्बियोट्स इंसानों को खत्म करके पृथ्वी को ही अपनी दुनिया बनाने आए हैं। पर डॉक्टर पेन को विश्वास था कि पैट्रिक के अंदर का सिम्बायोट सच बोल रहा है। तभी रेक्स को लोकेशन का पता चलता है तो अपने कमांडोज को लेकर उसे पकड़ने निकल जाता है और उन पर अपनी अल्ट्रासोनिक बंदूकों से हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वेनम पहले को और फिर खुद नदी में अंदर ही अंदर वहां से तैरकर निकलने की कोशिश करते हैं तो अपनी आत्मरक्षा करते हुए एक कमांडो को मार देता है। लेकिन वेनम को झरने से नीचे गिरकर मरने से बचाने के लिए उससे जुड़ जाता है। उनके जुड़ते ही कोडेक्स एक्टिवेट हो जाता है। तभी सेनोफेज को कोडेक्स दिख जाने की वजह से वो पलक झपकते ही वहां आ जाती है। लेकिन वो वहां कमांडोज को मारने में उलझ जाती है तो एडी और वेनम को इतना समय मिल जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। उनके अलग होते ही जेनोफेज को मैट्रिक्स दिखाई देना बंद हो जाता है और वो वहां से तुरंत चली जाती है। उसी समय रेक्स गुस्से में डॉक्टर पेन को उस जानवर के बारे में बताता है तो डॉक्टर पेन तुरंत पैट्रिक के पास जाकर उसको बताती है कि जिस मॉन्स्टर का तुम जिक्र कर रहे थे वो आ गया है और उसने हमारे लोगों को भी मार डाला है। तभी पैट्रिक का अपने असली रूप में आकर बताता है नल को जो मैट्रिक्स चाहिए वो सिर्फ काले वाले सिम्बियोट यानी कि वेनम के पास है और उसके मिलते ही नल हमारे साथ तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देगा। लेकिन अगर वेनम या उसके होस्ट में से कोई एक मारा जाए तो कोडेक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात जानकर रेक्स एडी को मारने के इरादे से वहां से निकल जाता है। इधर जंगल को पार करते समय एडी को मार्टिन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलता है। वो एडी को बताता है एरिया 51 के बंद होने से पहले वो एक बार एलियंस को देखना चाहता है और एडी को लास वेगास तक लिफ्ट देने को राजी हो जाता है। जबकि उसकी बेटी अपने पिता से कहती है इसकी शक्ल सीरियल किलर जैसी है, कहीं आपके चक्कर में मैं भी ना मारी जाऊं। मार्टिन एडी को वेगस उतारकर उसे कुछ पैसे और चप्पल देता है। लेकिन वहां कसिनो का गार्ड बिना ड्रेस कोड के उसे बाहर निकाल देता है तो वेनम किसी दूसरे आदमी को बेहोश करके उसका टैक्सीडो एडी को पहना देता है। कसिनो में घुसते ही वेनम जबरदस्ती जुआ खेलने लगता है। तभी एडी को वहां मिसेस लू दिखाई दे जाती है। वही रेक्स को भी पता चल जाता है एडी वेगास के कसिनो में है। फिर लू एडी को अपने रूम में लाकर उसके साथ डांस करने को कहती है। उसके बाद से वेनम का दिल मचल उठता है और वो अपने असली रूप में आकर लू के साथ डांस करने लगता है। तभी जेनोफेज को मैट्रिक्स की लोकेशन दिखाई दी जाती है और वो कुछ ही सेकंड्स में वहां आकर एफिल टावर से सीधा उसके रूम में कूद जाती है। कभी वेनम के एडी से अलग हो जाने की वजह से जेनोफेज को कॉडेक्स दिखाई देना बंद हो जाता है तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। उसी समय कमांडोज वहां आकर वेनम और एडी को पकड़कर रिसर्च सेंटर ले आते हैं और वेनम को बाकी सिम्बियोट के साथ रख देते हैं। इतने में मार्टिन भी अपने परिवार के साथ एलियन को देखने वहां पहुंच जाता है और फिर कटे हुए जाल से एरिया 51 की बाउंड्री के अंदर आकर अपने परिवार के साथ वहां के वॉच टावर पर चढ़ जाता है। रिसर्च सेंटर के अंदर एडी की मुलाकात डिटेक्टिव पैट्रिक और उसके सिम्बियोटस से होती है जो एडी से कॉडेक्स को खत्म करने को कहता है। तभी रेक्स वहां आकर एडी को गोली मार देता है तो उसे बचाने के लिए क्रिसमस के शरीर के अंदर छुपा हुआ वेनम बाहर निकलकर एडी में घुस जाता है और अपने असली रूप में आकर एडी की गोली निकालकर उसे फिर से बचा लेता है। अब इससे पहले वो लोग संभल पाते तो जेनोफेज पलक झपकते ही वहां आकर उन पर हमला कर देती है तो वेनम को बचाने आए पैट्रिक और उसके सिम्बियोट को जेनोफेजिस मार डालती है। फिर वहां मौजूद सारे सिम्बियोट्स अपने लिए एक एक होस्ट चुनकर जेनोफेजिस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जेनोफेजिस उन सबको मारना शुरू कर देती है और जमीन पर वापस निकल आती है। वहां से बचकर भागता हुआ एडी मार्टिन और उसकी फैमिली को वॉच टावर पर चढ़ा हुआ देख उनको वहां से सुरक्षित बचाने के चक्कर में अपनी जिन वाली पहचान मार्टिन और उसके परिवार के सामने उजागर कर देता है और टावर के गिरते समय वो और दो और सिम्बियोट्स मार्टिन और उसकी फैमिली को गिरने से बचा लेते हैं। इतने में ब्लास्ट से नष्ट हुई जेनोफेज फिर से अपने अवशेषों को जोड़कर जिंदा हो जाती है और नल को कोडेक्स ढूंढ लेने का संदेश भेज देती है। इससे नल और भी जेनोफेज वहां पोर्टल के सहारे पहुंच देता है। वह सभी सिम्बियोट से लड़ते हुए उन्हें मारने लगती है। वे क्रिसमस की जान बचाने के लिए एंडी बाइक को दौड़ाता हुआ वेनम के असली रूप में आ जाता है। इससे सारे सेनोफेस लड़ना छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं।
इतनी देर में डॉक्टर पेन मार्टिन और उसकी फैमिली को उनकी वेन तक पहुंचा देती है। आखिरकार मार्टिन का एलियन देखने का सपना पूरा हो चुका था। वहीं एक जेनोफेज अपना हाथ रेक्स के आर पार कर देती है तो क्रिसमस उसका सिर काटकर रेक्स को बचा लेते हैं। पर इस चक्कर में जेनोफेज एडी को पकड़कर जैसे ही खाने वाली होती है तभी मार्टिन रॉकेट दाग कर जेनोफेज ही सर उड़ा देता है। वहीं दूसरी ओर जेनोफेज क्रिसमस के सिम्बियोट को उससे अलग करके उसे जाती है। अब भी पूरी तरह से घायल हो चुका था। इतने में और भी जेनोफेज वहां आ जाती हैं। उन्हें देखकर एडी और वेनम समझ जाते हैं ये उनका अंत समय है, तो वेनम एडी से अपने दिल की बात कहता है कि मरने से पहले काश मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख पाता। तभी वह दोनों अपना आखिरी समय समझकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनम के असली रूप में आते ही वो उल्टा सभी जेनोफेज को पकड़कर अपने अंदर जकड़ना शुरू कर देता है और उन सभी को खींचता हुआ हाइपर एसिड के टैंकर की तरफ ले जाकर रेक्स को इशारा करता है। एडी और वेनम ने मैट्रिक्स को नष्ट करने के लिए मरना चुन लिया था, तो रेक्स अपनी हिम्मत को समेटकर एसिड को चालू करने के लिए अपनी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन एसिड गिरने से ठीक पहले वेनम एडी को अपने अंदर से निकालकर दूर फेंक देता है और एडी को जिंदा रखने के लिए वेनम खुद का बलिदान देते हुए एडी को सेव कर देता है। तभी मरता हुआ रेक्स ग्रेनेड फोड़कर अपने साथ सब कुछ नष्ट कर देता है, जिससे एसिड रेन होने लगती है। तो उस एसिड रेन से क्रिसमस को बचाने के लिए डॉक्टर पेन अपनी जेब में से एक सिम्बियोट की ट्यूब निकालकर खुद उसकी होस्ट बनकर बिजली की तेजी से क्रिसमस को वहां से निकालकर दूर ले जाती है। वहीं वेनम के मरते ही मैट्रिक्स नष्ट हो जाने की वजह से नल गुस्से में पागल हो जाता है। इधर डॉक्टर पेन देखती है सिम्बियोट ने उसका निष्क्रिय हाथ को ठीक कर दिया है। अगली सुबह सबकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां एक सेना का उच्च अधिकारी वेनम की मौत और देश को बचाने के लिए उसके पिछले सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देने के बारे में बताता है। साथ ही एडी को ये सारी बातें किसी को न बताने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एडी वेनम की सारी यादों को याद करता हुआ उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके मिड क्रेडिट सीन में नल पृथ्वीवासियों से कहता है कि तुम्हारा चैंपियन मर चुका है और अंधेरे का देवता जाग चुका है और बहुत जल्दी तुम अपनी दुनिया को नष्ट होता हुआ देखोगे। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बार टेंडर एरिया 51 पर इंसान होता है वो बाहर निकलकर चारों तरफ एक भारी तबाही देखकर घबराकर वहां से भागने लगता है। तभी वहीं वेनम के अंश वाला कंटेनर ट्यूब टूटा पड़ा होता है, जहां एक कॉकरोच उसके संपर्क में आ जाता है और यहां पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।